हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 बेसिकली किस पर डिपेंड है? एक मेथड है आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर ही ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि पहले हम कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ मानते हैं और फिर बाद में अपनी ही मानी हुई चीज़ को गलत सिद्ध करते हैं। यही होता है कंट्राडिक्शन। तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। ये हमको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट अस एज्यूम दी कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज़ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि √5 एक रेशनल नंबर है। जब √5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। क्लियर है? जैसे कि आपका हो गया 2, 3 को प्राइम नंबर हो गया, 4, 5 को प्राइम नंबर हो गया, इनका HCF 1 हुआ। क्लियर है? अब ये जो आपका स्क्वायर √5 इज इक्वल टू a/b है, इसका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो √5 का स्क्वायर होकर 5 आ गया और a/b का स्क्वायर हुआ तो a²/b² आया। क्लियर है? ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया तो ये आ गया 5b² इज इक्वल टू a²। ये आपको ध्यान होगा थ्योरम 1.2 थ्योरम आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में समझाया था, ये उसी पर डिपेंड है थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये 5b² a² को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? a² इज़ डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज़ डिविजिबल बाय 5। ये आपका थ्योरम 1.2 से लिया गया है। क्लियर है? अब हम एक तो ये हमारा आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है हम कुछ और दूसरा ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c, जहाँ पर c एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है। क्लियर है? अब ये a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने पुटअप किया तो 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू 25c²। यहाँ से 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका b² इज इक्वल टू 5c²। इसको हम लिख सकते हैं 5c² इज इक्वल टू b²। ये फिर यहाँ पर थ्योरम 1.2 यूज़ करेंगे। थ्योरम 1.2 का यूज़ करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b² इज़ डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज़ डिविजिबल बाय 5। अब हमको दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं और एक कंक्लूज़न निकालते हैं। कंक्लूज़न क्या निकलेगा आपका? ये देखिए, चूँकि हमने क्या किया था कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्यों रॉन्ग अजम्पशन हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर लिया था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल इनका HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं कि a एंड b दोनों के कॉमन फैक्टर 5 हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, हमारा माना हुआ एजम्पशन ही गलत हो गया, इसीलिए √5 इज़ एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + √2 इज़ इरेशनल। इसको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर लिखने का तरीका पर को देखिए और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में इसको लिखना है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + √2 इज़ रेशनल। जैसे ही हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 + √2 इज़ इक्वल टू a/b, क्योंकि हमने इसको एक रेशनल नंबर माना है। रेशनल नंबर आप लोगों को पता ही होगा कि जो a/b के फॉर्म में होता है, वेयर b आर नॉट इक्वल टू 0, b आर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? a एंड b, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर। यहाँ पर हमने इसको लिया को प्राइम, मैंने बताया ही कि जिनका HCF 1 होता है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 3 का इधर इसके साथ प्लस है, तो जब इक्वेशन के दूसरे साइड होगा तो माइनस हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू a माइनस, अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया a - 3b/b, ये अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2b√5 इज इक्वल टू a - 3b। अब ये 2b का √5 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वेशन के इधर आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। क्लियर है?
अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमने क्या माना था कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमने क्या लिया था कि एक को प्राइम नंबर है, और चूँकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किसी भी इंटीजर से ही मिलकर बनता है, तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो जब ये इंटीजर हुआ तो a माइनस 3b अपॉन 2b इज़ रेशनल नंबर। जब a और b इंटीजर्स हैं तो ये a माइनस 3b अपॉन 2b भी इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमको पता है, भी हमने प्रूव भी किया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो वी नो दैट दी √5 इज़ इरेशनल, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब आगे क्या लिखना है देखिए, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। मतलब हमने माना क्या था कि √5 एक सॉरी ये जो वैल्यू है इसको हमने रेशनल नंबर माना था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। इसको ऐसे ही जैसे इसमें कॉपी में लिखा गया है ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं, आप लोग नोट करिए कि कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये जितने भी क्वेश्चन इरेशनल को प्रूव करना है, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया है, सेम टू सेम ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर हमने फिर से लेट किया, लेट वी एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल नंबर। तो 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन वी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। इसको हमने सॉल्व किया तो b अपॉन a इज इक्वल टू √2, चूँकि ये एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर, ये हमको पता है। जब ये इरेशनल नंबर और ये एक रेशनल नंबर दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए हमने जो भी एजम्पशन माना वो हमारा रॉन्ग हुआ। देयरफॉर 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है 7√5। इसको हमको प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। सेम टू सेम ऐसे ही पिछले क्वेश्चंस के जैसे हमने क्या किया कि लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ रेशनल नंबर, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। इसको हमने सॉल्व किया तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। यहाँ पर √5 हमको पता है कि एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर जो हमने एज्यूम किया कि एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम किया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a अपॉन 7b इज़ रेशनल बट √5 इज रेशनल, देयरफॉर या हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 6 + √2 को हमको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिर से हम वही कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे और हमने क्या किया कि लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर। जैसे ही हमने इसको रेशनल माना तो a अपॉन b की इक्वल हो गया, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर है। क्लियर है? इसको हमने सॉल्व किया तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। यहाँ पर क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है और ये जो वैल्यू है ये आपकी रेशनल वैल्यू है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। और जो हमने एज्यूम किया था वो हमने अपने ही एजम्पशन को रॉन्ग यहाँ पर प्रूव कर दिया। अतः प्रूफ होता है ये कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।